जय मसीह की। गवाहों की भीड़। हमारे परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। उनका वचन पढ़कर देख लेना। चाहे उनके कितने भी अजीज दास, उनके कितने भी प्रिय दास हो, लेकिन जहाँ जहाँ पर उन लोगों ने गलती की तो बाइबल में लिखा गया, छुपाया नहीं परमेश्वर ने। किसी से भी गलती हुई परमेश्वर ने बाइबल में छुपाया नहीं, लेकिन सारी बातें परमेश्वर ने लिखी। अब्राहम से गलती हुई तो लिख दिया, दाऊद से गलती हुई तो लिख दिया, सुलेमान से गलती हुई तो लिख दिया, इज़राइल लोगों ने गलती की तो लिख दिया, अय्यूब से गलती हुई तो लिखा। हमारे परमेश्वर पक्षपाती नहीं, वो सब कुछ लिख देते और सब कुछ उन्होंने लिखकर हमें दिया हुआ है। और एक वचन में पढ़ता हूँ, क्यों परमेश्वर ने सब कुछ लिख कर दिया। तो पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और 7 से लेकर 11 वचन में पढ़ता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा, और ना तुम मूर्त पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से, मतलब इज़राइल लोगों में से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। फिर लिखा है, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। फिर लिखा है, और ना तुम कुड़कुड़ाए जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। फिर लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। हम जो अंतिम समय में रहते हैं, हमारे लिए ये बात चेतावनी के लिए लिखी गई। परमेश्वर ने पक्षपात नहीं किया, परमेश्वर ने लिखा। देखो, दाऊद ने व्यभिचार का पाप किया तो परमेश्वर ने बोला, तेरे घर में से ही तेरे खिलाफ तलवार उठेगी। और देखो, अबशालोम वो खड़ा हुआ अपने पिता के विरोध में ही, और दाऊद को भागना भी पड़ा। दाऊद के ऊपर दंड आया। व्यभिचार से जो बच्चा पैदा हुआ था वो मर भी गया। और अबशालोम, परमेश्वर ने कहा कि अपने माता पिता का सम्मान करो, उससे नहीं किया। पिता का सम्मान नहीं किया, लेकिन पिता को मारने के लिए भागा। तो क्या हुआ, धरती और आकाश के बीच में झाड़ियों में पेड़ में उसकी गर्दन फंस गई, वो लटक गया और वहीं पर उसको मार दिया गया, वो भी तो मर गया। और फिर बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति पुराने नियम में, और उसका 12वां अध्याय और उसका 4वां वचन, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। जब अब्राहम निकले परमेश्वर की आवाज़ सुनकर तो वो 75 साल के थे। फिर उसी का हम पढ़ते हैं 17 अध्याय और उसका 1 वचन। वहाँ पर ऐसा लिखा है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, मतलब कि 24 साल चलते चलते हो गए, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अभी देखो, आप चोरी नहीं कर रहे और मैं आपको ऐसा बोलो ये चोरी करना बंद कर दो, तो इसका मतलब क्या हो? आप चोरी करते हो तो आप सामने से क्या बोलोगे, मैं चोर हूँ, मैं चोरी करता हूँ, क्यों मुझे ऐसा बोलते हो, चोरी करना बंद कर दे। अभी जब परमेश्वर अब्राहम को ऐसा कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में चल, इसका मतलब नहीं चलते होगे तभी कहा। फिर बोला सिद्ध होता जा, मैं सिद्ध नहीं होगे तभी बताया, क्योंकि उन्होंने अपनी सारा की दासी के साथ शादी कर ली थी, जबकि परमेश्वर ने बोला था मैं बच्चा दूंगा, और उससे बच्चा पैदा कर लिया। फिर अब्राहम ने अपनी पत्नी को कहा कि अगर कोई पूछे तो बोलना कि मैं तेरा भाई लगता हूँ। जब पति है तो भाई बोलने को, झूठ बोलने को सिखाया। तो ऐसी कुछ कुछ गलतियां जो है वो अब्राहम से 24 साल में होती रही थी, और इस कारण परमेश्वर ने बोला सिद्ध होता जा। और जब वो सिद्ध हो गए तब परमेश्वर ने उनको इसहाक नाम का बेटा वो दिया था। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, वहाँ पर पढ़ो तो हनन्याह और शफीरा, इन्होंने कुछ पैसा जो परमेश्वर को देना चाहे था अपने पास रखा। दोनों ने झूठ का सहारा लिया, हमने हमारी ज़मीन इतने में ही बेची थी, और दोनों मारे गए। तो जो पहले कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय 7 से 11 में पढ़ा, तो ये सारी बातें क्यों लिखी गई?
तो बोले हमारे चेतावनी के लिए, जो हम अंतिम समय में हम जीवन जी रहे, हमारे लिए लिखी गई। क्यों? ताकि हम चेतावनी प्राप्त करें। तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, हम बाइबल में पढ़ते एक वचन और जो है इब्रानी में, एक नए नियम में इब्रानी और उसका 12वां अध्याय और उसका पहला ही वचन, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, गवाहों का बादल, बहुत सारे गवाह है जैसे बादल के समान हमको घेरे हुए, तो आओ हम हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। बोले हमारे आसपास गवाहों का बड़ा बादल है। हाँ, बाइबल पढ़ो, गवाहों का बादल भरा पड़ा हुआ है। अभी भी हमने दाऊद की गवाही देखी, अब्राहम की गवाही देखी, हनान्या और सफीरा की गवाही देखी, सही से नहीं चले तो उनको दंड मिला, हनान्या सफीरा मर गए, पैसे दबा कर रखे थे। तो आज अगर आप दशमास नहीं देते, आप दान नहीं देते, परमेश्वर के पैसे दबा कर रखते हो, तो क्या हनान्या सफीरा के समान आपके साथ नहीं होगा? अगर दाऊद के समान व्यभिचार करते हो, तो क्या आपके घर में से ही लड़ाई झगड़े नहीं होंगे? अगर आप अब्राहम की तरह थोड़ा उधर चलते रहोगे, तो हो सकता है आपको औलाद की जरूरत होगी ही नहीं जब तक आप सिद्ध ना हो। ये सब इसलिए तो लिखा गया, चेतावनी के लिए। तो हमारे आसपास बादलों की भीड़ है, उस गवाहों की, जिससे हमको चेतावनी मिलती है कि हमको किस तरह से जीवन जीना चाहिए। तो बाइबल में जैसा जैसा लिखा है, जिन लोगों ने जैसे पाप किए उनके ऊपर जैसा दंड है, अगर आप वैसा काम करोगे तो वैसा ही दंड आपके ऊपर आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उलझाने वाले पाप, जो पाप में आप फंस चुके हो, उसमें से निकलने का प्रयत्न करो तो निकल नहीं रहे। कई लोगों को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, निकल नहीं सकते, बिना कारण भी झूठ बोल देते। कई लोगों को गाली बोलने की आदत है, कुछ भी नहीं फिर भी बात बात में गाली। कई लोगों को क्रोध करने की आदत हो चुकी है, बात बातों में क्रोध, कुछ भी नहीं है तो भी। ये उलझाने वाले पाप हैं, उसको फेंक दो, ऐसा परमेश्वर बोलते। गवाहों की बहुत बड़ी भीड़ है, पूरा बाइबल पढ़कर देखो किसके साथ कैसा हुआ। इसलिए बचना चाहते हो तो उलझाने वाले पाप को छोड़ो। गवाहों की बहुत बड़ी भीड़ है, जैसा उनके साथ हुआ वैसा ही आपके साथ होगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर और आज कल और युगानुयुग एक से ही है। तो उलझाने वाले पाप को फेंक दो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।